जो पहलगाम की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसको पूरे देश ने देखा और पूरे देश में गुस्सा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में और कल मन की बात में स्पष्ट कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई। थोड़ा पीछे शांत रहेंगे कृपा करके। ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई और बहुत ही सद्भाव के माहौल में सबों ने मौन रखा और सरकार के साथ सख्ती की कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। हम उनके साथ हैं। ये देश की एक बहुत बड़ी आतंकी घटना है जहां धर्म पूछकर गोली मारी गई। तुम एक धर्म के नहीं हो, तुम हिंदू हो तो गोली मार दी गई। कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ पाए तो गोली मार दी गई। ऐसी घटना शायद हाल के इतिहास में नहीं सुनने को आई है। और ये सभी जो विक्टिम्स हैं, जो मारे गए, उनके परिवार के लोग आंखों में आंसू भर के इसको कन्फर्म भी कर रहे हैं ये हुआ। चाहे वो एक नेवी के लेफ्टिनेंट की पत्नी हो, चाहे वो जिसकी शादी एक हफ्ता पहले हुई थी, चाहे कानपुर में शुभम त्रिवेदी की पत्नी हो, या दक्षिण भारत के जो मारे गए उनके परिवार के लोग हों, या महाराष्ट्र में जो मारे गए उनके परिवार के लोग। पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है और देश में गुस्सा भी है, पीड़ा भी है। हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता, उनके अध्यक्ष और राहुल गांधी ने सार्वजनिक स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग सरकार के कदमों के साथ हैं। अच्छी बात है। यही एक परिपक्व लोकतंत्र की मजबूती भी होती है कि जब देश परेशानी में होता है तो देश को खड़ा होना चाहिए। मुझे याद है कि जब 26/11 हुआ था, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। पार्टी की ओर से मुझे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन था कि बिल्कुल एक लाइन लेना है कि वी आर विद द गवर्नमेंट। और मुझे याद है कि मेरा टीवी इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल पे हो रहा था। मुझे कई सवाल पूछे गए। मैंने कहा नो, दिस इज नॉट द टाइम टू सेटल पॉलिटिकल स्कोर्स। वी आर विद द गवर्नमेंट हेडेड बाय मनमोहन सिंह। तो देश में इसकी अच्छी छवि गई क्योंकि उस समय दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर बहुत थी। वो जबरदस्त अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने टू नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम टू नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। इसे जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो। मगर बताइए, उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है? आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। जिस तरह कश्मीरी लोगों ने जो हेल्प किया सर, उसको किस तरह देखते हैं? सबको बचाया। हम लोगों में हर वक्त भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है।
ये विषय हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा का है और कांग्रेस पार्टी की जो CWC की बैठक हुई है उसमें भी हमारे पार्टी के नेतृत्व ने ये बात कही है कि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी भी और बाकी और विपक्षी दल भी सरकार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और जो भी निर्णय प्रधानमंत्री जी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है वो लेती हैं, हम उनके साथ हैं। हमारी सेना लेती है या और भी जो चीज़ें और भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है या NIA हैं तो हम उनके साथ हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये राजनीतिक मसला नहीं है। मगर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लोगों में बहुत आक्रोश है। जिस तरीके से ये घटना पहलगाम में हुई, पहलगाम का जो बाइसरन मेडो है वहाँ पर हुई और इतनी भारी मात्रा में टूरिस्ट वहाँ पे था मगर फिर भी इंटेलिजेंस एजेंसीज को उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। ये भी एक विषय का जो है कंसर्न है और इसके ऊपर भी क्योंकि अब मसला NIA ने, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इसको ले लिया है तो वो इस पर जो है तफ्तीश होगी। तो इस पहलू से भी इसको देखने की आवश्यकता है कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ है। मगर फिर भी मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मसला हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और ऐसे मसलों के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूरा देश के 140 करोड़ लोग और हिमाचल प्रदेश के 70 लाख लोग सब जो है इस विषय पर एकजुट है और हमारा यही विषय है और यही सोच है कि इस पे निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए जिस भी तरीके से हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो अग्रेसिव तरीके से हो, कोएसिव हो। That call has to be taken by the Prime Minister, by the Honorable Prime Minister. मगर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में इस तरीके की कोई भी जो है घुसपैठ या आतंकवादी ना करे। ये जग जाहिर है, पूरा विश्व इस बात को जानता है कि ये ISI स्पॉन्सर्ड है। जो उनकी मिलिट्री है पाकिस्तान की, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि उसके 2 दिन पहले ही जो उनके जनरल मुनीर हैं, उनके जो आर्मी चीफ है, वो एक भड़काऊ भाषण देते हैं और उसके 2 दिन बाद इस तरीके की घटना जम्मू कश्मीर में होती है और वो भी तब जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर के मुल्क के दौरे पे सऊदी अरेबिया गए हुए हैं और दूसरी ओर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भारत आए हुए हैं। तो उस समय ये करवाना निश्चित तौर से ये एक मैसेज वो पूरे देश को और विश्व को ये आतंकवादी देना चाहते थे। तो हमारी देश को, हमारी सरकार को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उस कार्रवाई में पूरा देश एक मत है और हम ये चाहते हैं कि एक निर्णायक निर्णय इसके ऊपर सरकार को लेने की आवश्यकता है। 22 अप्रैल को ये क्रूर आतंकवाद हमला हुआ पहलगाम में, सूत्रधार पाकिस्तान से, इसमें कुछ संदेह की बात नहीं है। उसी दिन, उसी रात को कांग्रेस पार्टी ने मांग की कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करे। 24 तारीख को यह सर्वदलीय बैठक हुई। अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, पर रक्षा मंत्री थे, गृह मंत्री थे, अन्य मंत्री थे और उसी दिन सुबह को, उसी दिन कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया। शोक प्रस्ताव था और जो हमारा विचार है, हमारा सोच है इस क्रूर आतंकवाद हमला को लेकर, उसको हम विस्तार से उस प्रस्ताव में शामिल किया गया था। उस प्रस्ताव में हमने जनता के सामने जो कांग्रेस पार्टी की राय है जनता के समक्ष रखी। उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी गए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी गए सर्वदलीय बैठक में। हालांकि प्रधानमंत्री वहां मौजूद नहीं थे, अध्यक्षता उन्होंने नहीं की, फिर भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो हमारे कुछ सवाल हैं हमने सरकार को अवगत कराया, पर हमने ये कहा कि इस संवेदनशील समय में हमें एक होना है, एकजुटता की जरूरत है, एक सामूहिक संकल्प की जरूरत है। ये बात सही है, कुछ यहाँ वहां कुछ कांग्रेस नेता बोल रहे हैं, ये उनकी निजी राय है, ये कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी ने इन नेताओं को अधिकार नहीं दिया है कि वो बोले। ऐसे संवेदनशील समय में मैं समझता हूं जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है,
जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने सर्वदलीय बैठक में बोला, और जो एआईसीसी के पदाधिकारी हैं, जो आधारित जिनको ऑथराइज किया गया है, वो जो बोलेंगे वही पार्टी की विचार है, वही पार्टी की सोच है। यहां वहां लोग बोलते रहते हैं, पर ये इनको बोलना नहीं चाहिए। ऐसे संवेदनशील समय में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है, जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी ने कहा है, और अगर कुछ और भी कहना है तो एक और बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। पर जो नेता बोल रहे हैं वो उनकी निजी राय है। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। पहलगाम के हमले के बाद उसकी निंदा करने के लिए, उसकी मजम्मत करने के लिए और उन 26 लोगों के साथ हमदर्दी करने के लिए उस वक्त ये तय हुआ कि हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो एक दिन का सेशन बुलाएं। वो इसलिए कि न पार्लियामेंट न इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के उन 26 लोगों के दुख दर्द को इतना समझती है जितना जम्मू कश्मीर का अपना ये असेंबली है। स्पीकर साहब, दाएं बाएं देखिए, आपके सामने वो लोग बैठे हैं जिन्होंने खुद अपने किसी करीबी रिश्तेदार को कुर्बान होते हुए देखा। हमारी छोटी बहन शगुन से लेके सकीना, सजाद, कैसर, किन किन के नाम लूं? किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल, और सजाद ने जिस तरह हाउस के सामने उस दर्द का इजहार किया, मेरे पास शायद उससे बेहतर उसका यहां हाउस के सामने जिक्र करने के लिए अल्फाज नहीं होंगे। हम में से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए? रफीक साहब, इन्होंने अपने वालिद साहब पे हमला होते हुए देखा। नायक साहब, उस हमले की जो निशानी उन पे रही, कब्र तक वो उन जख्मों को ले गए। पहलगाम में जो आतंकी हमले मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि ये इनोसेंट लोग, बहुत से लोग टूरिस्ट, कश्मीर सेफ है, कश्मीर हमारा है, ये उद्देश्य से वहां देश के कोने कोने से लोग वहां जाते हैं। ऐसे जगह इतनी बुरी घटना हो गई जिसमें 26 लोग तो वहीं मारे गए, लेकिन बाद में जो हॉस्पिटल में थे और वो 3-4 लोग भी, उनकी भी मौत हो गई।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के YouTube चैनल यहां पर चलें और वो अपना एजेंडा प्रचारित करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अगर उस पर बैन लगाया गया तो ठीक है। ये भाई, पाकिस्तान का एजेंडा हिंदुस्तान में क्यों चलना चाहिए? और जाहिर सी बात है वो इस हमले को सही नहीं मानेंगे। वो आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा पोषित थे, वो नहीं मानेंगे। पाकिस्तान के द्वारा वो संचालित किए गए थे, वो नहीं मानेंगे। वहां पे पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंप चलते हैं, उनको पूरा संरक्षण सरकार देती है, उनको पैसे देती है, हथियार देती है, कहां मानेंगे वो? तो जो भी, और मैं तो ये कहता हूं जो यहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, शर्म आती है वो पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को बिठाते हैं? क्यों बिठाते हो आप? पूरा देश गुस्से में है, नाराजगी में, तुम अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बिठाते हो? शर्म नहीं आती? सिर्फ रुपया कमाना है। पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन बैठ के क्या बोलेगा? वो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा? हिंदुस्तान के खिलाफ कौन बुलवा रहा है? सारे प्रमुख चैनल। आप अपनी टीआरपी, अपने उसके चक्कर में देश के बारे में जरा सा भी कुछ सोचना नहीं है, और सरकार भी इस पे चुप रहती है। आपने YouTube चैनल पे बैन लगाया, बिल्कुल ठीक किया। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि किसी भी पाकिस्तानी स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी चैनल पे बुलाओगे तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। जो ये हादसा हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और पूरा देश इस बात से दुखी है। बहुत इमोशंस हैं लोगों के दिल में। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि हम इतना गुस्सा होते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास सोशल मीडिया है तो हम उस पर लिख देते हैं, हम हमारे जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ भेज देते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जो मैं यहाँ आकर खुद कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ क्या? मैंने ये भी देखा कि 90% बुकिंग्स जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं। और ये जो आतंकवादी हैं उनका मैसेज हमें क्या था? उनका मैसेज, ये घटना उन्होंने क्यों की, ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहली बार, इतनी सालों में पहली बार टूरिस्टों को हाथ लगाया है उन लोगों ने। तो ये क्यों किया? तो जाहिर है उनका हम सब लोगों को ये संदेश है कि अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप कश्मीर मत आइए, ये उन्हें मैसेज भेजना है। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये कश्मीर मेरा है, ये देश मेरा है, मैं क्यों ना आऊँ? मैं ज़रूर आऊँगा, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो मुझे लगा कि ये मैं मुंबई में बैठ के नहीं कह सकता, मुझे यहाँ आना पड़ेगा। मुझे यहाँ आके लोगों से ये कहना पड़ेगा, बाकी देशवासियों से ये कहना पड़ेगा कि हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। वरना होगा ये कि उनका जो उद्देश्य है वो सफल हो जाएगा, हम उन्हें जितवा देंगे। तो ये तो नहीं करना है ना, उन्हें तो नहीं जितवाना है ना, हम उन्हें कैसे जीतने देंगे? नहीं, ये हम नहीं कर सकते। ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर से उन्होंने पूरे देश को या पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि आप यहाँ मत आइए, धमकाया है। तो 6 लोग आके 140 करोड़ लोगों को धमकाएंगे, भैया ये तो नहीं होगा और हम नहीं डरेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो पहले कल पहलगाम थे श्रीनगर में, तो कैसा लगा यहाँ भी आपने देखा? जी, मैं श्रीनगर अभी पहुंचा हूँ और सीधा, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पे रुके थे तो मैं सीधा यहाँ आया हूँ। लेकिन आते आते डल लेक मैंने देखा, बड़ा बुरा लगा, क्योंकि मैंने सुना कि कुछ 4-4.5 हज़ार के करीब शिकारें हैं, वो ये हैं, बोट्स हैं जो ऐसी पड़ी हैं वहाँ पे, पार्क होके पड़ी हैं, बस 30-40 बोट्स वहाँ पे घूम रही हैं। मुझे लगता है कि ये माहौल नहीं देखना है हमें। वादियाँ तब खूबसूरत लगती हैं जब वो लोगों से भर जाएंगी, यहाँ की कश्मीर की वादियाँ। तो मुझे लगता है कि मैं दरख्वास्त करता हूँ लोगों से कि आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर आना ही देश कार्य है आज की तारीख में। मेरा टिकैत साहब को कहना है, और ऐसी सोच रखने वाले देश में जो भी लोग हैं उनको कहना है कि ये समय नहीं है आपका राजनीति करने का। बहुत ही घटिया सोच के साथ में आपने ये वाला बयान दिया है। वो हमारे देश के वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, हम सभी उनके साथ खड़े हैं। और अगर आपको पाकिस्तान के लिए इतनी सहानुभूति है तो आप भी वहाँ पर जा सकते हैं, मगर केवल किसानों के नाम पर। देश का किसान वो किसान है जो ऐसी परिस्थिति में अपनी खेती को और अपनी रोटी को भी छोड़ सकता है।
कोई भी किसान अगर वो सच्चा किसान होगा तो वो ऐसा बयान नहीं दे सकता है जो बयान आपने दिया है। तो बहुत ही घटिया बयान है और आपको माफी मांगनी चाहिए। सर, कांग्रेस नेता विजय का भी कहना है कि सरकार को इस अटैक की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टेररिस्ट का इतना समय नहीं कि वो जाके पहले रिलीजन पूछेगा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ये किसने कराया है और कौन लोग इसके पीछे थे, और ये सब क्यों हो रहा है और वहाँ पे किन लोगों को मारा गया, किन लोगों को छोड़ा गया, मैं इसके ऊपर में नहीं जाऊँगा। मगर ये पूरे देश की अस्मिता का, ये पूरे देश की रक्षा का सवाल है। भारत सरकार कड़े से कदम उठा रही है और उठाएगी और इसका जवाब जरूर दिया जाएगा।